हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए हो, निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए हो। तारण तरन तुम ही हो जिन वाणी बताए, तारण तरन तुम ही हो जिन वाणी बताए, जिन वाणी बताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। बोले मुनि संघ की जय। आइए हम सब मिलकर गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनि राजे महम जय। ओम प्रेम परम पूज आचार्य भगवान श्री वसुंधरा जी महाराज, परम पूज गुरुदेव श्री पुण्यानंद जी महाराज, परम पूज गुरुदेव श्री शुभानंद जी महाराज, परम पूज छुलक श्री दिव्यानंद जी महाराज के चरणों में अनर्घ पद प्राप्ताय जलम निर्वपामते स्वाहा, चंदनम निर्वपामते स्वाहा, अक्षतान निर्वपामते स्वाहा, पुष्पम निर्वपामते स्वाहा, नैवेद्यम निर्वपामते स्वाहा, दीपम निर्वपामते स्वाहा, धूपम निर्वपामते स्वाहा, फलम निर्वपामते स्वाहा। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इक्ष्याः जय बोलिए जिनशासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भवन गुरुदेव वसुनंदी जी महामुनिराज जी की, मुनि श्री पुण्यानंद महाराज जी की, जिनेन्द्र देवी के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, चिंतन चल रहा था कि व्यक्ति परेशान क्यों होता है, और उस समाधान निकला परेशान वो उन चीज़ों के लिए होता है जो चीज़ व्यर्थ है, जो अभी उसके हाथ में ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता, उनके लिए परेशान है। और परेशान कोई वस्तु नहीं करती, परेशान कोई व्यक्ति नहीं करता। जब भी व्यक्ति परेशान होता है स्वयं के कारण होता है। आचार्य भगवान कहते हैं एक शब्द आता है चिंता। आजकल छोटे छोटे बच्चे कहते हैं महाराज जी स्ट्रेस में हैं, हमसे बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमें बहुत चिंता है। भैया तुम्हें किस बात की चिंता? तुम्हें घर का खर्चा चलाना नहीं, तुम्हें कहीं आना जाना नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, तो तुम्हें चिंता किस बात की? चिंता स्वयं कर रहे हो, जिम्मेदारी किसी ने दी नहीं, तुम अपने आप ले लेते हो। महान भाव। गुरु जी बताते हैं चिंता चिता समाख्याता बिंदु मात्र विशेषता। चिंता में और चिता में मात्र एक बिंदु का अंतर होता है, और जैसे ही अंतरंग में वो चिंता आती है तो बिंदु हट जाता है और वो चिंता ही हमें चिता पे ले जाती है। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। महाराज आज की व्यवस्था तो हो गई, कल का क्या होगा?
अरे आज पेट भर के मिल गया, वो खाओ, उसका आनंद लो, कल की चिंता मत करो। आज मिला है ताज़ा फ्रेश, उसे बासा करके मत खाओ। जो व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है वो कभी ताज़ा खा ही नहीं सकता, जिंदगी में आनंद ले ही नहीं सकता। आज पूजन करने का मौका मिला, अरे आज तो मिल गई सामग्री, कल कैसे करूं, अरे आज मिल गई, कल कोई आएगा दे देगा, कल कर लेना। आज तुम्हें बढ़िया भोजन मिला, स्वादिष्ट स्वाद, शरीर के अनुकूल, और तुमने क्या सोचा, अरे यार आज तो ये खा लूँगा, कल कुछ नहीं मिला तो रुको। खीर को डिब्बे में बंद किया, पूड़ी को कागज में लपेटा और रख दिया, कल खाऊंगा। कल बासी हो गई तब खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको चिंता जैसा महारोग हो गया। देखो अगर आपको बुखार आ जाए कोई दिक्कत नहीं, जुकाम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और भी कोई बीमारी हो जाए तो भी इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको चिंता जैसा महारोग हो गया वो सुखी होकर भी दुखी है। चिंता है यार, मैंने 6 पीढ़ियों की व्यवस्था तो बना ली, मेरी आने वाली 7वीं पीढ़ी का क्या होगा। अरे भाई क्यों चिंता कर रहे हो, सब अपना अपना भाग्य का खाते हैं, सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं, सब अपना अपना भाग्य का खाते हैं, कोई किसी को नहीं खिला रहा है। लेकिन हम चिंता में, यार मेरे बिना इसका क्या होगा, मैं नहीं कमाऊंगा तो ये भूखा मर जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। एक व्यक्ति गुरु के पास जाता था, उनकी सेवा करता था, तो वो कहता था गुरु महाराज मेरे बिना मेरे परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। और वो व्यक्ति कौन था? वो भिखारी था, भीख मांग के लाता था और अपने बच्चों को खिलाता था। 4-5 बच्चे थे। उसका गुरु उसको खूब समझाता, बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं मानता। एक दिन कहा कि बेटा एक काम करो, तुम मरने का नाटक करो और फिर देखो कौन किसको खिलाता है। तुम जिनकी चिंता में यहाँ पर सेवा करने आते हो वो समय भी व्यर्थ में निकाल देते हो, फिर देखते हैं। बोले ठीक। और वह मरने का नाटक करता है, घर वाले ले गए जलाने और वो चुपचाप लकड़ियों में से निकल के जंगल में भाग गया। लोग लकड़ियों को जला के आ गए। महीने व्यतीत हो गए, उसको अभी भी वही चिंता सता रही है, मेरी बीवी कैसे होगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे। गुरु के साथ रहकर भी चिंतित है, वो आनंद ही नहीं ले पा रहा गुरु की सेवा का। गुरु ने कहा बेटा क्या बात है, बहुत व्याकुल हो। बोले हाँ, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे तो भूखे ही मर गए होंगे, मेरी बीवी की क्या दशा हुई होगी, एक बार जाके देखूं घर। बोले मत जा। बोले नहीं, बस एक बार मैं देख के आना चाहता हूँ। बोले ठीक, चला जा, पर दिन में मत जाना। बोले ठीक है। रात में गया, पहले छप्पर जैसे मकान होते थे, ईंटों के वो बने होते थे, छप्पर हटाया, छत पे चढ़ के देखा, ये क्या, उसके घर में तो चूल्हा जल रहा है, कढ़ाई रखी हुई है, पकवान बनाए जा रहे हैं, पुए तल रहे हैं, और बच्चे बढ़िया टिप टॉप कपड़े पहनकर खेल रहे हैं, 4-5। किसी के हाथ में बर्फी है, किसी के हाथ में रसगुल्ला, मौज मस्ती कर रहे हैं। देख के चौंक गए, ये क्या। और जैसे वो देख रहा था उसका बैलेंस नहीं बना, वो नीचे गिर गया। जैसे उसकी पत्नी ने देखा, ये कौन, अरे ये तो भूत है, ये तो भूत है। चूल्हे में से लकड़ी निकाली, उसको मारने के लिए दौड़ी, भगाओ भगाओ, भूत आ गया। वो अपनी जान बचाकर भाग के आ गया गुरु के पास। बोले गुरु महाराज आप ठीक कहते थे, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। जब मैं था मुझे अहंकार था, मेरे भाग्य का खाते हैं, तब ये रूखी रोटी और पानी पीते थे। आज देखो इनका भाग्य है, इनका पुण्य का उदय, रसगुल्ले और मिठाई खा रहे हैं। महान बात। इसलिए चिंता करना छोड़ दो। और मैं ना होऊंगा तो मेरे बेटे का क्या होगा, मैं ना होऊंगा तो मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरे पापा का क्या होगा। बेटा जब तुम नहीं आए थे दुनिया में तब क्या वो जीते नहीं थे, तब क्या वो जीते नहीं थे, और तुम ना होंगे तब भी वो जिएंगे।
सिर्फ ये बातों का खेल है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बेटा, तुम मेरे आंखों के तारे हो। अम्मा तुम चले जाओगे, तुम्हारे पोते को कोई फर्क ना पड़ेगा, तुम्हारे नाती को फर्क ना पड़ेगा, तुम्हारे बेटे को फर्क ना पड़ेगा। एक दिन रोएगा, दूसरे दिन भूल जाएगा, दुकान में मस्त हो जाएगा। पक्का मानना, जिनके लिए तुम पाप कमा रहे हो, जिनके लिए तुम पाप कमा रहे हो, वो तुम्हारी पत्नी। तुम कहते हो महाराज मुझे क्या, मुझे तो 2 रोटी खानी है, इसके लिए कमा रहा हूं। तुम्हारे जाने के बाद 2 दिन रोएगी, तीसरे दिन चुप हो जाएगी, मस्त खाएगी पिएगी। ये संसार की सच्चाई है, पक्का मान लेना। अरे हम खुद अपनी बताएं, जो पिता माँ इतनी चिंता करते थे मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या हुआ। आज देखो, जब तक वो थे तब कहाँ थे, आज वो नहीं है, आज कहाँ पे हम। और सही में हम लोग सिर्फ कहते हैं हमें तुम्हारी चिंता है, वो भी कब तक, जब तक हमें वो दिख रहा है। जब तक हमें पंकज भैया वो सामने व्यक्ति दिख रहा है तब तक चिंता होती है, उसके जाने के बाद चिंता नाम कोई शब्द ही नहीं होता। महान भाव नीतिकार एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं, ये चिंता एक ऐसी डाकनी है, ऐसी पिशाचनी है जो हमारी आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर रही है, आत्मा के गुणों को नष्ट कर रही है। आत्मा के गुण तो अनादिकाल से उतने थे, उतने ही रहेंगे, लेकिन जो हमारा उसमें पुण्य कर्म चिपका हुआ है उसे नष्ट कर रही है और पाप को बढ़ा रही है। तो क्या कहते हैं नीतिकार, चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, चिंतया नश्यते बुद्धि, व्याधि भवति चिंतया। चिंतया नश्यते ज्ञानम, तुम्हारा ज्ञान धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले जब आप स्कूल में जाते थे हैं, कितना याद कर लेते थे, अच्छे नंबर आते थे स्कूल में। लेकिन आज देखो, कोई व्यक्ति मिला सज्जन, उससे बातचीत हुई और भूल गए क्या कहा। क्यों? आज तुम्हारा ज्ञान का क्षोभसम इतना कमजोर कैसे हो गया? क्योंकि आप चिंता में डूब गए। पहले आपको सब चीज़ याद थी, मैं वहाँ गया, उसके साथ ऐसा हुआ, उससे इतनी बात की। और अब आपसे हम पूछें कि बताओ जरा, 3 दिन पहले तुमने सुबह क्या सब्जी खाई थी? 3 दिन पहले तुमने क्या खाया था वो नहीं पता। 3 दिन पहले तुम उस व्यक्ति से मिले थे, उसने क्या क्या कहा, हमारा ध्यान नहीं आ रहा। क्योंकि चिंता हमारे ज्ञान को धीरे धीरे नष्ट करती है, और चिंता से हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी जो ज्ञान के तंतु हैं उनको छीण करते रहते हैं, एक्टिव नहीं होने देते। महान भाव, चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम। महाराज जी इसको कितना भी खिलाओ, इसके शरीर में लगता ही नहीं है। दिन में 4 बार खाता है, 10 बार पानी पीता है, खूब फल फ्रूट खाता है, खूब मेवा मिष्ठान खाता है पूरे दिन, और रात में भी खाता है, फिर भी देखो शरीर में लग ही नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि तुम्हारे शरीर में चिंता जैसा रोग है। तुम कितनी भी दवाई खाते रहो, तुम ठीक नहीं हो पाओगे कभी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर माइंड में एक चिंता रूपी पिशाच बैठा है, कीड़ा बैठा है। उस कीड़े को भगाने के लिए बहुत परिश्रम करना होता है। तुम कितनी भी दवाई खाओ, वो कीड़ा तुम्हारी सारी दवाई खा जाएगा। तुम्हें कोई भी बीमारी हो जाए उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जिसको चिंता रूपी बीमारी हो गई उसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, उसका इलाज तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। महान भाव, चिंता निश्चते बुद्धि, और तुम्हारी बुद्धि भी विपरीत चलने लगती है। जिसको ज़्यादा चिंता सताती है तो उसके दिमाग में भी गलत गलत काम आ जाते हैं। यार ये काम ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे कर लेते, चलो ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे कर लेते हैं, चलो वो है नहीं यहाँ पर, चलो उसकी चाबी मुझे पता है, गए ताला तोड़ा, पैसा निकाला आ गए। क्यों? तुम्हारी चिंता ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। और जब चिंता ना होगी, ठीक है यार आज मिला है कल भी मिल जाएगा, क्यों चिंता करना।
वो लेके चला गया। महाराज मैंने मेहनत से कमाया था, मेहनत से। एक अम्मा जी थी, अभी पिछले एक शहर में रुके थे, वो अम्मा जी आती थी हमारे पास और एक ही बात कहती, महाराज मेरे कंगन चोरी हो गए, मेरे कंगन चोरी हो गए, मेरे कंगन चोरी हो। मैंने अम्मा कितना दिन हो गया? बोले महाराज जी 3 साल हो गई। मैंने मिले? नहीं मिले। तो फिर क्या मिला बदले? बोले महाराज जी कछु नहीं, 3 साल से कुछ खा रही हूँ, पच ही नहीं रहा। 3 साल से कुछ भी खाती हूँ, पच ही नहीं रहा, 3 साल से बीमार हूँ। मैंने अम्मा तुम्हारी वो कंगन नहीं गई, तुम्हारा चैन चला गया, तुम्हारा सुख चला गया। वो कंगनों की चिंता छोड़ दो, उस कंगन के चक्कर में क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो? महाराज जी बड़ी मेहनत से आए थे। अरे भैया जो चला गया वो उसकी चिंता करके क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? चिंता करने से वो कंगन आएंगे नहीं, चिंता करने से वो कंगन आने वाले नहीं है। अगर आपका पैसा सेठ जी को लेके चला गया तो तुम सोचते रहो, पड़े रहो बेड पे। वो कंगन, वो पैसा आए ना आए ये गारंटी नहीं, लेकिन हाँ वो पैसा और वो कंगन चिंता बनकर तुम्हें शमशान में जरूर ले जाएगा। तुम्हारे शरीर को खराब कर देगा, तुम्हारे इस रिश्तों को खराब कर देगा, तुम्हारी बुद्धि को खराब कर देगा। व्याधिर्भवति चिंतया। और जितनी शरीर में बीमारी होती हैं, जितनी ज़्यादा बीमारी होती हैं, उतना व्यक्ति चिंता कर रहा है। साधु संत मस्त क्यों रहते हैं आपको पता है? क्यों रहते हैं? क्योंकि वो चिंता नहीं करते, वो चिंतन करते हैं। वो चिंता नहीं करते, वो चिंतन करते हैं। उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं, उस समस्या में उलझे नहीं रहते। ऐसा नहीं हमारे जीवन में समस्या नहीं आती, आती हैं, बहुत आती हैं, लेकिन हम उस समस्या को पकड़ के नहीं बैठते, हम उसका समाधान ढूंढते हैं। हमेशा गुरु जी कहते हैं बेटा चिंता नहीं, चिंतन करना। चिंतन करने से तुम्हारी बड़ी से बड़ी समस्या नष्ट हो जाएगी, उसका समाधान मिल जाएगा। लेकिन चिंता करने से तुम्हारी छोटी भी समस्या पहाड़ जैसी बन जाएगी। महाराज आज तो बिहार हो गया, समाज में है, यहाँ से बिहार करेंगे, फिर आगे कौन व्यवस्था बनाएगा? बिहार कौन कराएगा? आर कौन देगा? कौन इनका खर्चा उठाएगा? कौन गाड़ी का देखेगा? यार समझ में नहीं आ रहा। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारा पुण्य है तो अपने आप सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आगे से आगे लोग आ जाएंगे। क्यों चिंता कर रहे हो? महाराज बेटे ने पढ़ाई की है, तीसरा पेपर है, पास होगा नहीं होगा पता नहीं, पास होगा नहीं होगा, अगर फेल हो गया तो इस पे क्या काम कराएंगे? अरे अभी पेपर दिया नहीं, रिजल्ट आया नहीं, तुम खामखा की चिंता क्यों कर रहे हो? जो वर्तमान में है उसका आनंद लो, जो वर्तमान में है उसका आनंद लो। जो तुम्हें मिला ही नहीं उसकी ज़्यादा कल्पना क्यों कर रहे हो? और जो छूट गया वो तुम्हारा था नहीं। एक बार श्रेणिक पुत्र अभय कुमार अपनी मौसी के घर गए और वहाँ देखा वर्धमान एक बगीचे में बैठे हुए और जाके पूछा, वर्धमान एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पर इतना तेज, इतनी शांति झलकती, इसका राज क्या है? बोले भाई इसका राज बस एक ही है। बोले क्या? बोले मैं अतीत को याद करके पकड़ के बैठता नहीं और अनागत की सोचता नहीं। अतीत को पकड़ के बैठता नहीं, अनागत के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, वर्तमान में रहता हूँ, इसलिए मैं वर्धमान हूँ और प्रसन्नचित्त रहता हूँ। जो अतीत को पकड़ के बैठ जाते, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया, वो मेरा पैसा खा गया, वो मेरी ज़मीन हड़प गया, मैंने मेहनत से खरीदी थी। अरे जो हो गया सो हो गया, तुम उसकी चिंता करके अब अपने वर्तमान को खराब क्यों कर रहे हो? और जो तुम्हें अभी मिला ही नहीं उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? महाराज स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तब भोग लेना स्वर्ग का वैभव। अभी तो वर्तमान में जी रहे हो, घर का वैभव भोगो, मंदिर का आनंद लो, गुरुओं के पास आए हो, गुरुओं का आनंद लो। जो वर्तमान में है उसे संभाल के रखो।
जो अपने वर्तमान को नहीं संभाल सकता वो अपने भविष्य को भी उज्जवल नहीं कर सकता। हमारी एक आदत है, वर्तमान में हमारे पास जो भी है, चाहे वस्तु है चाहे इंसान, हम उसकी केयर करते हैं। क्योंकि अगर मैंने आज केयर नहीं की तो जैसे मुझसे पहले सब कुछ छूटा वो भी छूट जाएगा। छूटना तो है, लेकिन हाँ फिर अफसोस रहेगा कि मैंने गलती की, मेरी केयर नहीं। महान भाव। एक व्यक्ति था शिकारी, जंगल में गया शिकार करने। उसने देखा एक हाथी जा रहा है। उसने धनुष बाण निकाला, तीर छोड़ी, हाथी के मस्तक पे लगी तीर, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी समय वहां से एक सर्प निकल रहा था, सर्प ने व्यक्ति को डसा, व्यक्ति उस सर्प पे गिरा, उधर सर्प मर गया, व्यक्ति मर गया। थोड़ी देर के बाद एक वहां पर भूखा सियार आया, कई दिन से उसे भोजन नहीं मिला था। आसपास देखा और जैसे उसकी दृष्टि हाथी पे गई, प्रसन्नचित्त हो गया। बोले 25 दिन के लिए महान भाव। इसलिए अपने भाग्य पे भरोसा रखो, ज़्यादा चिंता के चक्कर में मत पड़ो। जितनी ज़्यादा चिंता करोगे उतना ज़्यादा परेशान रहोगे। तो अपन को क्या करना है जन साहब, क्या करना है? चिंता का त्याग करना है। क्योंकि चिंता जब तक तुम्हारे साथ लगी रहेगी तुम हमेशा परेशान रहोगे। चाहे माला करते रहो, चाहे पूजा पाठ करते रहो, माला भी कर रहे हो तो उसमें वही चीज़ दिख रही है। धर्मेश नहीं महान भाव, सारे समय हो गया, तो बड़ी जल्दी हो गया। इसलिए अपन को चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। क्या करना है नौकेश भाई? चिंतन करना है, और चिंतन भी सम्यक करना है, मिथ्या नहीं करना। सम्यक चिंतन से ही समाधान सम्यक होते हैं, और मिथ्या चिंतन से हमें समाधान तो मिल जाते हैं लेकिन वो हमारी उस चिंता को बढ़ाने वाले होते हैं। महान भाई, इसलिए अपने जीवन में निरंतर चिंतन करो, तत्वों का चिंतन करो। तत्वार्थ सदानम सम्यक दर्शनम। तत्वों का चिंतन करने से हमारा सम्यक दर्शन निर्मल होता है, और भोगों का चिंतन करने से हमारा ज्ञान क्षीण होता है, पाप का बंध होता है। इसलिए किसी की चिंता मत करो ज़्यादा। मेरे बाद मेरी सासू माँ का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, सब अपने भाग्य का खाते हैं। अपना भाग्य जो लाया है उसको वैसा ही मिलेगा। आपके भाग्य का ना आप किसी को खिला सकते हो, ना कोई आपका खा सकता है। इसलिए चिंता निकाल दो। वो ले गया था, ले जाने दो। वो ले गया था ना आपका, ले जाने दो। उसके भाग्य का था, तुम क्यों चिंता करके परेशान हो रहे हो? तुम्हारा पैसा भी गया और बदले में क्या मिल गई? चिंता, बीमारी मिल गई। अब चिंता नहीं करो। एक भजन की पंक्ति याद आती है, जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, तो फिर उसके लिए क्यों रोना? उसकी 4 पंक्ति आती हैं, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें देखे रहा हूँ,
मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ। मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था। मैं बंधन से मुक्ति को पा रहा हूँ। तो मान बस चिंता जब भी सताए तो 2 लाइन गुनगुना लेना, जो मुझसे छूट गया वो मेरा था ही नहीं। तुमने चाहे कितनी भी केयर की, कितना भी ध्यान दिया, कितना भी सम्मान किया, लेकिन वो तुम्हें छोड़ के चला गया, वो आपका नहीं। एक बात अभी हमको बताई थी कि जो आपका होगा वो आपको छोड़ के जा नहीं सकता, और जो आपका नहीं है वो आपके पास रहकर भी आपसे दूर ही रहेगा। इसलिए चिंता करना क्यों। तो मान बा अनागत को पकड़ के मत बैठो। अतीत भूत होता है, और जब भूत आपके साथ रहेगा तो आप परेशान रहोगे। किसी को विंतर लग जाए तो वो परेशान रहता है। भूत को साथ में मत रखो और भविष्य की परिकल्पना में मत को। एक छोटी सी बात याद आ गई। 3 मित्र थे, जंगल में होकर जा रहे थे। 3 मित्र जंगल में होके जा रहे थे। तीनों के पास में 2 डिब्बे थे, एक में खीर और एक में 4 लड्डू। पहुंच गए जंगल में, रात्रि हो गई। बोले अब चलो भोजन कर लेते हैं, लेकिन इसमें लड्डू हैं 4, मित्र 3, क्या करें। बोले जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा, जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा वो दूसरा लड्डू जो एक्स्ट्रा है वो खाएगा। बोले ठीक। तीनों सो गए, लड्डू और वो खीर का डिब्बा रख के। पहला तीनों जागे प्रातःकाल, तो तीनों ने कही देखो, पहला बोला कि मुझे सपना आया कि मैं पहले चक्रवर्ती था, मैं चक्रवर्ती था, चक्रवर्ती बनकर मैंने खूब भोग भोगे, खूब मेरी रानियां थी, धुंधी भी बज रही थी, युद्ध हो रहे थे, और उसी युद्ध की आवाज़ में मेरी नींद खुल गई। मेरे लाखों नाती पोते थे, बहुत सारे रसोइये थे, मैं खूब भोग भोग रहा था। बोले अच्छा, तो ये तो बढ़िया सपना आया। दूसरा बोला कि मैं स्वर्ग पहुंच गया, वहाँ मेरी अनेकों अप्सराएं, कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, स्वर्ग का वैभव, अमृत का आहार, आनंद आ रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मैं विमानों में घूम रहा हूँ, रत्नों के विमान है, रत्नों की भूमि है, अनेकों वापकाएं हैं। बोले ये भी बहुत बढ़िया। दोनों की बात सुनकर वो तीसरा व्यक्ति रोने लगा। बोले भाई क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है, रो मत, दूसरा लड्डू चाहे तू खा ले, क्योंकि तीनों मित्र थे। बोले बात वो नहीं है। बोले फिर क्या है। बोले मेरा जो तीसरा, मुझे बहुत बेकार सपना है। बोले क्या। जब हम तीनों सो रहे थे तो मेरे सपने में एक दानव आया और बोले मूर्ख, तू भूखा सो रहा है, सामने लड्डू रखे, खीर रखी और तू भूखा सो रहा है, उठ चल जल्दी से लड्डू खा। मैंने उसे मना किया लेकिन वो नहीं माना। उसके हाथ में एक तलवार थी। बोले अगर नहीं खाएगा तो अभी तेरा गला अलग कर दूंगा, चल खा लड्डू। मैंने डिब्बा खोला, मैंने एक लड्डू खा लिया। बोले ये कौन खाएगा, ये भी खा। लेकिन मैंने कहा ये तो मेरे मित्रों के। बोले नहीं, वो सो रहे, सोने दे, तू खा, तू जग गया। और मैंने 4 लड्डू खा लिए। तेरे पिताजी आएंगे क्या। उसने मेरा गला पकड़ा और खीर का पूरा डिब्बा मेरे गले में डाल दिया, पूरी खीर चली गई। बोले अरे, बोले अब डिब्बा तो खोल के देखो, ना उसमें खीर थी ना लड्डू। अब नहीं पता वो किन 3 मित्रों की बात थी, लेकिन हमें लगता है वो हमारी और आपकी सबकी कहानी है। जो भूत के सपने देख रहा था, चक्रवर्ती का वैभव सपने में भोग रहा था, वो भूखा रह गया। सो स्वर्ग के सपने देख रहा था कि मुझे अप्सराएं मिली हैं, वैभव मिला है, विमान मिले, वो भी भूखा रह गया। और जो वर्तमान में जग गया, उसने लड्डू खा लिए, खीर खा ली, अपनी पेट की भूख मिटा ली। तो समझदारी इसी में, भविष्य के ज़्यादा सपने नहीं देखो, लेकिन उतने हिम्मत रखो, पुरुषार्थ करो, साकार करो, लेकिन चिंता मत करो। और अतीत में जो हो गया तुम्हारे साथ घटनाएं, सबके जीवन में बहुत बुरा रहा, ऐसा नहीं है मेरे ही रहा, सबकी। अभी मैं कहानी सुनने लग जाऊं एक एक करके तो सब रोएंगे, महाराज जी देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, महाराज जी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे बेटे ने ऐसा किया था, मेरे दोस्तों ने ऐसा किया था। सबका अतीत बुरा रहा है, किसी का अतीत अच्छा नहीं रहा, सबका पता है हमें।
इसलिए अतीत को याद करके बैठो मत, भविष्य की परिकल्पनाएं करो मत, वर्तमान में रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, धर्म ध्यान में व्यस्त रहो। ये आप सबके लिए सद्भावनाएं। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव वसुनंद जी महामुनि राज की। संसार विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है, क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है। दे जीवन की संध्या ढल रही, मुझको मेरा उद्धार दे। मैं हूँ माँ छोटा सा बालक, जो कि भव से डर रहा, दूर रह कर के माँ तुमसे भव भ्रमण ही कर रहा। आंचल में अपने ले ले माँ, जिन दे वैसा ही दुलार दे। जीवन की संध्या ढल रही, मुझको मेरा उद्धार दे। चरणों में जो तेरे आया, उसने नव संगीत पाया। सात तत्वों के रंगों से रत्न त्रय का नीर पाया। अरिहंत के चरणों में ले चल, सिद्ध जैसा तारे दे। जीवन की संध्या ढल रही, मुझको मेरा उद्धार दे। वाणी माँ जिन वाणी माँ, जगदम्बे माँ है शारदे। जीवन की संध्या ढल रही, मुझको मेरा उद्धार दे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन। जो तेरो शरणा लिया, सो पावे सुख चैन। श्री जिनवाणी माता की जय।